हेलो एवरीवन। आज वी विल स्टार्ट जो है हम करेंगे प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 मेकिंग गुड चॉइसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एवरी डे वी आर कन्फ्रंटेड विद अ बैराज ऑफ चॉइसेस। हम रोज़ जो है उठते हैं तो हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी चॉइसेस होती है। बैराज का ना वेराइटी ऑफ, बहुत सारी। वी मेक चॉइसेस अबाउट द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट, द अपॉइंटमेंट्स वी शेड्यूल, the people we meet, the time we turn up to work, which bus we catch, where we sit on the bus, what we do after work and so on। तो हमारे पास चॉइसेस किसी हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि कौन से कपड़े पहनने हैं, आज क्या खाना खाना है, क्या अपॉइंटमेंट्स हमारी कहाँ पे शेड्यूल है, किससे मिलना है, और द पीपल वी मीट, मतलब किन लोगों से मिलने का हमारा मन है तो हम उन्हीं की चॉइस करते हैं कि इससे मिलना उससे मिलना है। द टाइम वी टर्न अप टू वर्क, और वो समय जो हम सो के उठना चाहते हैं वो भी हमारी चॉइस है। विच बस वी कैच, कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ जाना है। वेयर वी सिट ऑन द बस, बस में हम कहाँ बैठना चाहते हैं। वॉट वी डू आफ्टर वर्क, और काम ख़त्म होने के बाद हमने क्या करना है, एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। उनमें से हम कुछ चुनते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। मतलब कि एक ही चॉइस कर सकते हैं। आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, तो आप अपने ऊपर चॉइस डिपेंड करता है कि आप लेफ़्ट जाना चाहते हैं कि राइट जाना चाहते हैं। तो चॉइस तो एक ही होगी, कई बार मतलब चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है। लिविंग अ रिच एंड सेटिस्फाइंग लाइफ मीन्स मेकिंग गुड चॉइसेस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो वो कह रहे हैं लिविंग अ रिच, अगर आप अच्छी लाइफ, रिच का मतलब यहाँ पर अच्छी लाइफ, एंड सेटिस्फाइंग लाइफ जीना चाहते हैं, मीन्स मेकिंग गुड चॉइसेस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। जब आप अच्छी चॉइसेस कर लेते हो, आपकी चॉइस सिलेक्शन ठीक है, तो आप कैसे रहते हो, लिविंग अ रिच, तो आप एक अच्छी और सेटिस्फाइड लाइफ जीते हो। व्हाट इज़ अ गुड चॉइस, अब अच्छी चॉइस कौन सी होती है। गुड चॉइसेस आर डिसीजंस, गुड चॉइसेस वो डिसीजंस हैं, वो डिसीजन है दैट कीप यू हेडिंग इन द डायरेक्शन, जो आपको उस डायरेक्शन में ले जाती हैं इन विच यू वॉन्ट टू गो, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। बैड चॉइसेस ऑन द अदर हैंड एंड अप बीइंग काउंटर प्रोडक्टिव एंड कैन क्विकली बिगिन स्पायरलिंग इनटू स्ट्रेस, कन्फ्यूजन एंड डिस्पेयर। और बैड चॉइसेस कौन सी होती हैं, आप खुद नहीं करते बैड चॉइसेस, मगर वो जो है आप सेलेक्ट कर लेते हो कि शायद ये ठीक है, मगर वो बैड चॉइस होती है। तो तब क्या होता है, वो एंड अप बीइंग काउंटर प्रोडक्टिव, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होती, वो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं जाता, उससे उल्टा रिज़ल्ट हो जाता है। एंड कैन क्विकली बिगिन स्पायरलिंग, और उस जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं जाता तो आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता वो रिज़ल्ट, तो क्या हो जाता है, उससे स्ट्रेस, आप टेंशन में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, एंड डिस्पेयर, और आप अपनी होप छोड़ देते हैं। डिस्पेयर का मतलब उदास हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। तो इन सब रिजल्ट, ये सब रिजल्ट होता है आपके बैड चॉइसेस का। सम ऑफ द ट्रिकीनेस ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजेस विद ऑप्शंस दैट मे बी प्लीजिंग इन द शॉर्ट टर्म बट मे इंक्रीमेंटली स्टीयर अस ऑफ कोर्स ओवर द लॉन्गर टर्म। अब देखो कह रहे हैं सम ऑफ द ट्रिकीनेस, ट्रिकीनेस मतलब कुछ चालाकी, किसकी, ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजेस। अब देखो कुछ चॉइस मेकिंग में क्या होता है, कुछ ट्रिक होती है विद ऑप्शंस, जिसमें ऑप्शंस होती हैं, दैट मे बी प्लीजिंग इन द शॉर्ट टर्म, जो आपके लिए शॉर्ट टर्म में अगर आपने कोई चॉइस चुनी, मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके लिए अच्छी है, बट मे इंक्रीमेंटली स्टीयर अस ऑफ कोर्स ओवर द लॉन्गर टर्म, मगर लंबे समय के लिए आपको नुकसान दे सकती है। कुछ चॉइसेस जो आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो ख़राब होती है। अब देखो, जस्ट टेकिंग दैट वन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ डेजर्ट, अगर आप डेजर्ट का एक एक्स्ट्रा क्या करते हो, वो ले लेते हो, ज़्यादा खा लेते हो, डेजर्ट मतलब कुछ ज़्यादा मीठा खा लेते हो, और आप मान लो डाइट पर हो, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा खा लिया तो वो आपको नुकसान देगा, मगर शॉर्ट टर्म में तो वो चॉइस आपके लिए अच्छी है, मगर लॉन्ग टर्म में क्या है, वो नुकसान देगी। ठीक है। और स्टेइंग इन बेड फॉर ओनली हाफ एन आवर मोर, और या आप एग्ज़ाम्स के दिन है या वैसे ही आप अगर आधा घंटा सोचा, चलो और थोड़ी देर आधा घंटा मैं सो जाता हूँ,
तो वो थोड़ी देर का आधा घंटा सोना उस टाइम के लिए तो चॉइस ठीक है कि आपको आराम मिल गया, आपको अच्छा लग रहा है, मगर हो सकता है उस हाफ एन आवर लेट होने की वजह से आप अपना कुछ मिस कर दो, आपकी कोचिंग मिस हो जाए, आपका स्कूल मिस हो जाए, कुछ भी मिस हो सकता है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बुरा असर डालती है। Choices can be like this. Conversely, some decisions can be a bit dreary or difficult at the time. मगर कुछ डिसीजंस क्या होते हैं जो शॉर्ट समय में तो आपको मुश्किल देते हैं, मगर बट लीड टू बेटर डायरेक्शंस, मगर वो लंबे समय में अच्छे डायरेक्शंस की तरफ आपको ले जाते हैं। डाउन द ट्रैक मतलब जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उस रास्ते पे आपको वो क्या करते हैं, अच्छे समय के लिए। आप अगर आपने कोई चॉइस चुनी है तो उस टाइम तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो चॉइस, मगर लंबे समय में वो आपके लिए क्या करती है, आपको मतलब को वो देती है, फ़ायदा देती है। स्टेइंग होम एंड स्टडिंग और कंप्लीटिंग अनदर ग्रोलिंग सेशन एट द जिम। क्या हुआ, जैसे एग्जांपल स्टेइंग होम, घर पर रहना पड़ जाए आपको, एंड स्टडिंग और पढ़ना पड़ जाए, घर पर रहकर आपको पढ़ाई करनी पड़े ज़्यादा देर तक के, जैसे एग्ज़ाम्स हैं तो आपको अकेले घर पर रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और कंप्लीटिंग अनदर ग्रोलिंग सेशंस एट द जिम, या जिम पर जाके आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगेगा कि नहीं मैं कहाँ फंस गया, जब पढ़ाई करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत स्टडी करनी पड़ रही है, तो आपको लगेगा ये बड़े मुश्किल की बात है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको मुश्किल लग ही रही है, मगर उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है बाद में, बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे आप जिम पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं ज़्यादा, तो वो आपको शरीर को थकाएगी, मगर बाद में हो सकता है उसके रिजल्ट्स क्या हों, बहुत अच्छे हों। आर एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट, तो ये क्या नहीं एग्जाम्पल है जो आपको शॉर्ट टर्म में क्या देते हैं, मुश्किल देते हैं, डिस्कम्फर्ट देते हैं, फॉर लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स, मगर लंबे समय के लिए आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। आगे देखो, Perhaps the most fundamental consideration with choice making is to ensure the choices you make are congruent with important goals you have. तो वो कह रहे हैं perhaps the most fundamental consideration, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है विद चॉइस मेकिंग, जब आप चॉइस करते हैं इज़ टू एंश्योर, तो वो एंश्योर करनी चाहिए बात कि द चॉइसेस यू मेक, कि जो आप चॉइसेस करते हैं आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, बराबर है, किसके साथ, विद इम्पॉर्टेंट गोल्स यू हैव। आप अपनी चॉइसेस वो कह रहे हैं कि अपने गोल्स के अकॉर्डिंग करें, आप अपना अगर आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी चॉइसेस आप उसके इक्वल है तो आप क्या है, आपको फ़ायदा होगा। इफ़ यू हैव अ क्वाइट डिस्टिंक्ट गोल ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वन डे एंड बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कैरियर, अगर आपका देखो क्या ऑप्शन है कि आप चाहती हो कि आप क्या बनो, फाइनेंशियली क्या बन जाओ, इंडिपेंडेंट, मतलब आपके पास बहुत क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, पैसा अपना इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े पैसों के लिए, वन डे एंड बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कैरियर, और एक अच्छा कैरियर बने आपका, देन मेकिंग डिसीजंस टू पार्टी, और आप तब डिसीज़न ले लो क्या करने का, पार्टी लेने का, पार्टी करने का, मज़े करने का, एक्सेसिवली बहुत पार्टी करो आप, विद लेट नाइट्स, रात को देर तक की आप क्या करो, पार्टियाँ करो, विल लाइकली लीड टू लेटर डिसकंटेंट, तो उससे आपको लंबे समय में मतलब आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अगर आप लेट नाइट पार्टीज़ ज़्यादा करोगे तो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, और आपको ये लंबे समय में क्या होगा, फिर आपका नुकसान होगा। एंड माइजरी रिगार्डलेस, और गरीब हो जाओगे, मतलब माइजरी कब पैसे हो जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड इट ऑल फील नाउ, इट फील नाउ का मतलब कि अगर अब जो आप पार्टियाँ कर रहे हो उससे आपको कितना अच्छा लग रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में अगर आप डिसीजन, आपका गोल है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, तो आप नहीं बन सकते, ठीक है ना। परहैप्स द पार्टिंग इज़ रिलेटेड टू एन इम्पॉर्टेंट गोल, अब पार्टी करने का पार्टी का अगर आप गोल, आपका पार्टी कब करोगे, आप पार्टी करने का गोल ये है कि आप जो है क्या बनना चाहते हो, आपका फ्यूचर गोल क्या है, ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड लाइक्ड बाय अदर्स, अगर आप लोगों में क्या बनना चाहते हो, लोग आपको पसंद करें और दूसरे आपको क्या करें, आप दूसरों के साथ घुलो मिलो, सोशल आपका जो है ज़्यादा बन जाए, तो पार्टी का जो है मेन पॉजिटिव क्या एस्पेक्ट है कि आप उससे क्या होगा, दूसरे आपको पसंद करें या आप उन लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करें, तो आपकी सोसाइटी में क्या होगा, मतलब आप ज़्यादा लोगों में फेमिलियर हो।
बट इज़ एट ऑड्स विद कैरियर एंड फाइनेंशियल गोल्स। मगर अगर आपका जो एम था, गोल था आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का और कैरियर कर बनाने का, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो गोल है वो आपकी चॉइसेस जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ चॉइसेस। अगर आप समझो डायनेमिक्स क्या है चॉइसेस की, कैन हेल्प इम्प्रूव द डिसीजंस दैट यू मेक। तो उससे आपके जो डिसीजंस जो आप लेते हो वो डिपेंड करते हैं जो आप चॉइसेस लेते हो। असेंशियली एनी चॉइस इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू ऑप्शंस। हर चॉइस की दो ऑप्शंस होती हैं, बोथ ऑफ विच हैव प्रॉस एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद देम। और दोनों की आप जो भी कोई चॉइस लोगे उसकी एडवांटेजेस भी होंगी और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हर चॉइस की क्या होती है, वो कह रहे हैं प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज भी होगी उसकी और डिसएडवांटेज भी होगी हर चॉइस की। Taking a moment to reflect on your inclinations and wishes that made you hesitate or go ahead with the choice can help you understand the situation more clearly. अब देखो, टेकिंग अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। अब आपके पास सामने दो चॉइसेस हैं और आप अगर थोड़ी देर लेते हो समझने के लिए कि मुझे ये चुनना है कि ये चुनना है, दो चीज़ों में से मुझे ये चुनना है कि ये चुनना है, एंड विशेस दैट मेड यू हेजिटेट। और आपको कुछ आपकी जो अगर जो सामने जो चॉइस है और आप उसको क्या करते हो, हेसिटेट करते हो कि नहीं ये नहीं लेनी, और गो अहेड विद द चॉइस, और उस चॉइस के साथ चले जाते हो, कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन मोर क्लियरली। तो अगर आप मतलब को समझ में अगर आ जाए और आप अगर एक चॉइस के ऊपर जब चॉइस आप कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, उसको सोचो कि मुझे इस चॉइस के साथ जाना है या उस चॉइस के साथ जाना है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हो तो आपको जो है वो कह रहे हैं उस सिचुएशन को क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये नहीं कि बस एक आपके सामने कोई ऑप्शन है, नहीं मैं तो उंगली से ही समझ लेता हूँ कि ये ले लूँ वो ले लूँ, ऐसे नहीं। उसके क्या देखो हर चॉइस के, और वो देखो कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, अब इस पर्सपेक्टिव से यू विल बी एबल टू मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और तुम्हारा जो डिसीज़न होगा वो बहुत अच्छा होगा अगर आप जो है क्या करते हो, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मतलब यहाँ पे कि अगर आप जो है चॉइस के देखते हो कि उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, फिर आप चॉइस सेलेक्ट करते हो, तो इसके बाद आपके जो है डिसीजंस क्या होंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे। वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ पॉजिंग ओवर अ चॉइस, अगर आप चॉइस कर रहे हैं, चुन रहे हैं और थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, पॉज करते हैं। पॉज करना आप समझते हैं। यू आर अबाउट टू मेक कंसिडर बोथ ऑप्शंस इन सम डिटेल, मतलब सारी ऑप्शंस को लेके चलते हैं कि क्या अच्छाई है उसकी क्या बुराई है, एंड फाइंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देम, और उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हो कि भाई ये कितनी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो फिर क्या होता है, उससे आपकी जो चॉइसेस होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा अच्छी होंगी। पे अटेंशन टू मोर हाईली वैल्यूड गोल्स, तो वो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा किसको अटेंशन दो, हाईली वैल्यूड गोल्स दैट यू माइट बिकम अवेयर ऑफ एज यू आर कंसिडरिंग योर ऑप्शंस। जब आप ऑप्शंस चुन रहे हैं तो आप वो कह रहे हैं किसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उनकी हाईली वैल्यूड गोल्स, जो हाईली वैल्यूड गोल्स हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस रखो। अगर आप दो चॉइसेस में से एक चॉइस चुन रहे हैं तो आप जिसकी वैल्यू जो ज़्यादा है, जो आपके लिए हाईली वैल्यूड है, उसको आप चुनो। इफ़ यू कैन फाइंड द हायर लेवल गोल्स, अगर आप चुन लेते हो हायर लेवल गोल्स दैट आर इन द बैकग्राउंड ऑफ योर डेलिबरेशंस, द पाथ टू टेक विल बी एविडेंट। तो इफ़ यू कैन फाइंड द हायर लेवल गोल्स, और अगर आप उस चॉइस में अपनी वो अचीव करता हुआ दिखाई देता है कि आपका ये हाई लेवल गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है ना, इन द बैकग्राउंड ऑफ योर डेलिब्रेशंस, आपकी जो थिंकिंग है, डेलिब्रेशंस मतलब यहाँ पर थिंकिंग जो है, उस थिंकिंग में अगर आपकी उस चॉइस से हाई लेवल गोल्स अचीव हो जाते हैं, द पाथ टू टेक विल बी एविडेंट, तो आपके लिए जो रास्ता लेना है वो क्या हो जाएगा, एविडेंट का मतलब वो क्लियर हो जाएगा कि नहीं मुझे इसी रास्ते पर जाना है। देखो अब आगे इसके क्वेश्चंस, फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या ज़्यादा समझाया गया है, मतलब किस बात के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर होप्स नॉट योर फियर्स,
कि आपकी जो चॉइसेस हैं उसे क्या रिफ्लेक्ट हो, आपकी आशा कि आप क्या करना चाहते हैं, नॉट योर फियर्स। आपका डर नहीं दिखना चाहिए, उसे आपके होप्स दिखाई देनी चाहिए। अब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन के आंसर में कि ये क्यों है, देन यू कैन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू टेल यू कि इसका आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईजली कंक्लूडेड फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ। तो अब देखो इसमें से कौन से सेकेंड पैराग्राफ पे आप जब जाओगे तो आपको कौन सी बात कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला देखो, इसमें से मैंने ऑप्शन चुना है बैड चॉइसेस हिंडर द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल्स, कि बैड चॉइसेस से आपकी जो गोल जो अचीव करना चाहते हो वो क्या होता है, हिंडर होता है। हिंडर का मतलब वो आपको अचीव नहीं होता। देखो ये किस लाइन से पता चल जाता है, जब आप सेकंड पैराग्राफ में आएंगे तो आपको देखो बैड चॉइसेस, ये आ गया ना, बैड चॉइसेस ऑन द अदर हैंड एंड अप बीइंग काउंटर प्रोडक्टिव, कि वो क्या होते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव होती है बैड चॉइसेस। आगे देखो, इन पैराग्राफ 3 में द ऑथर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ डेजर्ट। एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ डेजर्ट का एग्जाम्पल देता है कि अगर आप मतलब जितना खाना है उससे ज़्यादा मीठा खा लो, एंड स्टेइंग इन बेड, और ज़्यादा देर तक बेड में सो जाओ, इन ऑर्डर टू ब्रिंग होम द पॉइंट दैट। तो वो क्या समझाना चाहता है इस बात से कि अगर आप ज़्यादा खाते हो, मतलब जितना डेजर्ट खाना है वो नुकसान दे रहा है आपको, और आधा घंटा सो के आपका भी नुकसान हो रहा है, तो क्या कहना चाह रहा था इससे, चॉइसेस सीमिंगली गुड। देखो इन द शॉर्ट टर्म, कि देखो ये बताया ना आपको मैंने कि शॉर्ट टर्म में सब कुछ अच्छा लगता है, ज़्यादा देर सोना, ज़्यादा आइसक्रीम खा लो, है ना, मे हैव लॉन्ग टर्म्स एडवर्स इफेक्ट, तो उनका लंबे समय में क्या होता है, बुरा असर होता है। ये तो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग, तो आप जब इसको रीड करोगे पैराग्राफ 4 को तो आपको पता चल जाएगा कि देखो इसमें से क्या आ रहा है, योर चॉइसेस एंड डिसीजंस मस्ट ऑलवेज बी इन सिंक विद द गोल्स दैट यू सेट फॉर योर सेल्फ इन लाइफ, कि आपके गोल्स और आपकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव यू विल बी एबल टू मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो इस पर्सपेक्टिव से लाइन आई थी ना कि इस पर्सपेक्टिव से आप ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर इंक्लिनेशंस एंड विशेस। अगर आप अपने इंक्लिनेशंस और विशेस को क्या करते हो, देखते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, मतलब उनके ऊपर ध्यान देते हो, तो आप जो है ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज प्रॉस एंड कॉन्स। तो प्रॉस और कॉन्स का मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आगे देखो, एन इन्फॉर्म डिसीजन अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 6 विल बी 1। इन्फॉर्म डिसीजन कौन होता है पैराग्राफ 6 के अकॉर्डिंग, आप कह सकते हो विच इज़ टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। वो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 6 में जो है ये कह रहे हैं कि वो डिसीज़न जो आप किसके बेसिस पे लेते हो, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लेते हो, वो क्या होता है, एक इन्फॉर्म डिसीज़न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है आपका एक कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। तो कारण क्या है और उसका असर क्या है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा, नीड टू फील एक्सेप्टेड इन अ ग्रुप और सोसाइटी, बीइंग एट ऑड्स विद कैरियर एंड फाइनेंशियल गोल्स। तो किया ना आपने कि जब आप पार्टी करते हो तो नीड टू फील एक्सेप्टेड, तो आपको लोग, अगर आप चाहते हो कि आपको लोग एक्सेप्ट करें इन अ ग्रुप और सोसाइटी, तो क्या होगा, आप ऑड्स पे हो जाओगे। ऑड्स का मतलब आप मुश्किल में पड़ जाओगे किसके साथ, अपने कैरियर और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। तो इसका कॉज ये है और इफेक्ट ये होगा, ठीक है ना। अभी हमने करा ये पार्टी वाला एग्जाम्पल है। आगे देखो, द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर इन दिस पैसेज इज़ टू डैश पीपल। तो ऑथर का मेन क्या है इसके अंदर पर्पस, इवैल्यूएट, लोगों को इवैल्यूएट मतलब उनकी वैल्यू बताना कि किस चीज़ की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है और किस चीज़ की कम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ 6 द पाथ द ऑथर इज रेफरिंग टू इज़ द वन। तो वो कहते हैं ना, द पाथ विल बी एविडेंट। जो लास्ट पैराग्राफ है आप उसमें लाइन पढ़ोगे, द पाथ विल बी एविडेंट
तो उसका क्या मतलब है पाथ का, मतलब वो पाथ है ना, वो रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस रास्ते पे जाना है। तो टेल अस विच चॉइस टू मेक, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये चॉइस करनी है और आपका ये गोल आपका ये है और आपको ये चॉइस करनी है, तो आप ठीक रहेंगे, है ना। तो पाथ क्या है यहाँ पे, रास्ता कौन सा है, विच टेल अस कि विच चॉइस टू मेक, कि हमें कौन सी चॉइस करनी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है देन यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी इंग्लिश के 10th क्लास में चैप्टर्स में, लिटरेचर में, देन यू कैन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।